हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 3 और 4 नंबर के प्रश्न बच्चों। ठीक है। इससे पहले बच्चों मैंने आपको जो कि आपका पार्ट 1 आया था, उसमें बच्चों मैं आपको 2 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूं। बहुत ही मोस्ट पावरफुल प्रश्न है बच्चों। यदि आप उस वीडियो को जाकर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में बच्चों में आपको 3 और 4 नंबर के प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। इन सारे प्रश्नों को बच्चों में आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। ठीक है। इस वीडियो में बच्चों में आपको पार्ट 2 में 3 और 4 नंबर के प्रश्न बताने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है 3 अंक वाले प्रश्न। ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों आपका, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की दो दो रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है। दूसरा है बच्चों, महादेवी वर्मा अथवा जिनेन्द्र कुमार की दो दो रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली और प्रकाश डाले। ठीक है। भाषा शैली पर आपको उसका प्रकाश डालना है। और बच्चों, यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भाव पल्लवन कीजिए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। इसका बच्चों आपको क्या भाव पल्लवन करना है, यानी कि इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। चौथा प्रश्न है बच्चों आपका, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखे। जो कि आपकी छात्रों की भूमिका है उस पर बच्चों आपको अनुच्छेद लिखना है। पांचवा है बच्चों, तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय का जीवन परिचय भी आपको बताना है। छठवा है बच्चों, तत्मस और तत्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए दो तत्मस तथा अनेक तत्भव शब्दों को लिखेगा। ठीक है। और सातवां प्रश्न है बच्चों आपका, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखेगा। आठवां है बच्चों, सच्चे मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखेगा। नौवां है बच्चों आपका, ग्राहक जागरूकता पर अनुच्छेद आपको अच्छे से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इस तरह बच्चों आपका हो गया 3 नंबर के प्रश्न बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। अब देखने वाले हैं बच्चों हम 4 नंबर के प्रश्न। ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है 4 अंक वाले प्रश्न। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंख्या सहित व्याख्या कीजिएगा। ठीक है। पहला है बच्चों आपका आत्म परिचय। इसमें आपको पूरा पढ़ लेना है। इसमें बच्चों इस चैप्टर से आपका आत्म परिचय चैप्टर से बच्चों में आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछा जा सकता है। और दूसरा है बच्चों आपका कवितावली। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है बच्चों आपका, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिएगा। एक भक्तिन से पढ़ लीजिएगा और दूसरा बाजार दर्शन से पढ़ लीजिएगा। तीसरा है बच्चों, जबलपुर नगर निगम के आयुक्त को नियमित जल पूर्ति करवाने हेतु तो आवेदन पत्र लिखे। यानी कि बच्चों आप जबलपुर के नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके मोहल्ले में बच्चों जल की आपूर्ति हो गई है, उसके संबंध में बच्चों आपको क्या एक प्रार्थना पत्र अच्छे से लिख देना है। और चौथा है बच्चों आपका, आप निविनी कुमार आकाश नगर शाहपुर भोपाल के निवासी हैं। आपके मोहल्ले गली में नालियों की सुनिश्चित सफाई के लिए नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी को पत्र लिखिए। बच्चों आप नवीन कुमार है, आपका नाम नवीन कुमार है, आकाश नगर शाहपुर भोपाल के निवासी हैं। आप आकाश नगर के शाहपुर में भोपाल नगर के आप निवासी हैं। ठीक है। आपके मोहल्ले में बच्चों बहुत ही नालियों में गंदा हो चुका है, जमा हो चुका है, उसके बारे में बच्चों आप नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई करवाया जाए। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है, पांचवा दिया है बच्चों, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों आपको सचिव को यानी सचिव को माध्यमिक शिक्षा मंडल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपकी जो कि 12वीं की अंक सूची गुम गई है, उसके बच्चों आपको द्वितीय प्रति मंगवाने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका आता है अगला प्रश्न यहाँ पे, निबंध लेखन। तो बच्चों आपका निबंध लेखन पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है और विज्ञान के चमत्कार पर आपको निबंध अच्छे से लिख देना है। ठीक है बच्चों, अभी तक बच्चों आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। हम जब भी कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।